Hello students, welcome to the science class. I am your science teacher Miss Sonam. So here we will start our biology portion. So in biology portion there are 3 chapters, chapter number 5, 6 and 7. But today we will start our chapter number 5 and the chapter name is fundamental unit of life. हमारी लाइफ के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, it starts with the cell. हमारी लाइफ की जब बिगनिंग होती है वो बिगनिंग किसके साथ होती है? सेल के साथ होती है. तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल. सेल क्या होती है? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है. फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करती है. ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने हैं. ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. अगर सेल नहीं होगी तो किसी भी लाइफ की बिगनिंग नहीं होगी. ठीक है. जब लाइफ की बिगनिंग होती है वो किससे होती है? एक स्मॉल डॉट से होती है. ठीक है. जो सेल का साइज़ होता है जब वो बिल्कुल स्टार्ट होती है वो बिल्कुल डॉट के फॉर्म में होती है. जब वो मैच्योर होती जाती है, जब वो बढ़ती जाती है तो वो क्या होती है? एक की 10 सेल बनती हैं. फिर वो 10 सेल जब मैच्योर होंगी तो वो क्या करती हैं? वो 10 सेल वापस से अपनी 10 सेल और बनाती हैं. ऐसे करके ये क्या होता जाता है? प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है और ऐसे करके नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं. तो जो नई सेल्स बनती है वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलकर बनती है. ठीक है. क्योंकि जब पुरानी सेल डिवाइड होगी तभी नई सेल बनेगी. फिर वो नई सेल अपनी 10 सेल बनाएगा. ऐसे करके क्या होता है? ये आगे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. और आप याद रखिएगा सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. 1665 में किया था. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना है? वो सेल से मिलकर ही बनेगा. ठीक है. नाउ लेट्स फॉरवर्ड. आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं वो नंबर ऑफ सेल से बनते हैं. ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं. वन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अनदर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक सिंगल सेल से मिलकर बना है. मान लीजिए किसी लाइफ की स्टार्टिंग हुई है. स्टार्ट किससे होगी? वो सिंगल सेल से. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएगा आपका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब वो सेल मैच्योर हो गई है उसने एक सेल की 10 सेल बना ली. फिर वो 10 सेल ने और अपनी 10 सेल बना ली हैं तो वो क्या हो गई हैं? बहुत सारी सेल्स हो गई. मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म सेवरल सेल से मिलकर बनेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा. ठीक है. जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं और उनके जब स्ट्रक्चर सेम होंगे, उनके फंक्शन सेम होंगे तो वो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी. और जब बहुत सारे टिश्यूज़ टुगेदर मिलेंगे तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे. ऑर्गन्स मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट्स. हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं. आप यहाँ पे सबसे नीचे लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है सिंगल सेल. मतलब एक सिंगल सेल थी. सिंगल सेल से मिलकर क्या बना? बहुत सारी सेल्स बनी. मतलब मल्टी सेल्स बनी. मल्टी सेल्स जब बहुत सारी मिली तो क्या बनी? वो टिश्यूज़ बनी. ठीक है. जब टिश्यूज़ मिले बहुत सारे तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन्स बनाया. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पूरी चेन चलती हुई आ रही है. तो जो चेन स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है? एक सिंगल सेल से हुई है. सो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर दिस. किसी भी लाइफ की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जब बिगनिंग होती है तो वो स्टार्ट किससे होती है? एक सिंगल सेल से होती है. वो सिंगल सेल मिलती हैं तो वो मल्टी सेल बनाती हैं. मल्टी सेल जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं. और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. सो टाइप्स ऑफ सेल. टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. वन इज़ प्रोकार्योटिक, अनदर वन इज़ यूकार्योटिक सेल्स. प्रोकार्योटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो प्री मैच्योर रहती हैं, जो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई होती हैं, इनकम्प्लीट रहती हैं. ठीक है. और इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने. सिंगल सेल मतलब जिनकी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, जो फुली तरीके से मैच्योर नहीं है. तो प्रोकार्योटिक सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? फुली मैच्योर नहीं होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं. और प्रोकार्योट्स को हम ऑलवेज क्या बोल सकते हैं? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रहता है. अनदर फॉर्म इज़ यूकार्योटिक सेल. यूकार्योटिक सेल्स में क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस ही सारी सेल को क्या करता है? रेगुलेट करता है. ये कंप्लीट सेल होती है.
इस सेल को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल बोल सकते हैं क्योंकि ये फुली डेवलप्ड सेल होती है। इसमें किसी भी तरह की इमेच्योरिटी नहीं होती है, प्रिमिटिव नहीं होती है। ये क्या होती है, ये पूरी कंप्लीट रहती है। इसके सारे जो डिविजन्स रहते हैं वो कंप्लीट हो गए होते हैं, फुली मैच्योर्ड रहती है ये सेल इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या रहती है, वो इनकम्प्लीट रहती है, वो मैच्योर्ड नहीं रहती है। बट यूकैरियोटिक सेल्स क्या रहती हैं, मैच्योर्ड सेल्स रहती हैं। न्यूक्लियस भी इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ रहता है वो स्मॉल रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ रहता है वो लार्ज रहता है। न्यूक्लियस जैसे हमने पढ़ा अभी, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है और न्यूक्लियस इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल रहते हैं और यूकैरियोटिक्स में क्या रहते हैं, वो मोर देन 1 रहते हैं, एक से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट in prokaryotic cell and nucleolus is present in eukaryotic cell. न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस मीन्स जो सेल होती है हमारी, सेल के बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के बीच में एक होता है न्यूक्लियोलस जो क्या करता है, पूरी न्यूक्लियस को नरिश करने में हेल्प करता है। तो यूकैरियोटिक्स में वो एब्सेंट प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक्स में वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। मेम्ब्रेन सैंड बाउंड ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट रहते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स क्या होते हैं, किसी भी लेयर की जो कवरिंग होती है, मतलब हमारी बॉडी की कवरिंग क्या है, हमारी स्किन, ऐसे ही सेल की जो लेयर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब क्या हैं, सेल की मेम्ब्रेन बाउंड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका डिफरेंस बिटवीन